जैसे कोई छोटा फार्मर है, काम स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे जी? कितना टाइम हो गया आपको डेयरी फार्मिंग के काम में? लगभग 20 साल हो गए हमको। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी। क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया जी, ठीक ठाक। और कहाँ से आए हो जी? डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पिंड दरगापुर। ठीक है जी। और आप यहाँ पे कितने पशु लेके आए हो जी? 7 जानवर लेके आए थे जी। ठीक है जी। और यहाँ पे रिंग में लगाए कोई आपने या नहीं लगाए जी? रिंग अभी सेमीफाइनल में है, आज जाएंगे फाइनल में। अच्छा जी। जर्सी खीरी का कंपटीशन 10 बजे है हाँ जी हाँ जी। तो HF खीरियां का है 11 बजे। ठीक है जी। नहीं, कल आपने कोई जानवर लगाए या नहीं लगाए जी? नहीं, अभी लगाए थे पर अभी आए नहीं, प्राइज में नहीं अच्छा, आए। आपका नंबर नहीं पड़ा कोई जी? हाँ, नंबर नहीं पड़ा अभी। ठीक है जी। और ये जो जानवर लेके आए हो, इनका कोई रिकॉर्ड है आपके पास ही? इनका है जी रिकॉर्ड, ये वाली हीफरा है। ये भी हिफर है जी? हाँ, 2 दांत है। अच्छा जी। इसका मिल्क रिकॉर्ड 45 है। 45? हाँ जी, 45 लीटर हाँ जी, हाँ, एक दिन का जी? एक दिन का। ठीक है। ये इसका तो मुकाबला आज होगा शायद जी? नहीं, इनका कल हो गया जी मुकाबला। इनका कल हो गया जी। हाँ तो जी। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वाली कौन सी रही है जी? नहीं, ये ब्रीड कंपटीशन में डाली थी हमने, मिल्किंग में नहीं डाली। अच्छा जी। मिल्किंग का आज फाइनल हुआ है। ठीक है जी, ठीक है। मिल्किंग का आज हो गया फाइनल? आज हो गया, सुबह फाइनल हो गया। मिल्किंग में कौन सी रही है जी? मिल्किंग में जो HF एनिमल था वो तो हरियाणा का था। ठीक है जी। फोर्स की गई फर्स्ट आई है। ठीक है जी। और जर्सी में आई है हरप्रीत नूरपुर की माँ की। ठीक है जी, ठीक है। और ये जो आपने बोल रहे 45 लीटर भी दूध कम नहीं होता, इसका सीमन है जो इसका जो लाइन है, आपको पता है जी? ये CRE के सीमन मेसी की है, जो हमारे PDF में आता था, ठीक है जी। उसकी डॉक्टर है ये। ठीक है जी। और ये वाली जो आगे बच्ची खड़ी है जी, ये जर्सी? मदीन की है, ये वाली जर्सी है जो। ठीक है जी। ये मदीन की डॉक्टर है ये। ठीक है जी, ठीक है। इन खोल के दिखाना है इसको जी। इसकी क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लग रही है जी। देखो आप। कितना दूध है इसके नीचे? 32। 32 लीटर है जी। हाँ जी, हाँ। और इसका मिल्किंग कब होगा जी? नहीं, ब्रीड में डाली थी ये, मिल्किंग में नहीं डाली। कोई पड़ा नंबर जी? नहीं, इसका नहीं पड़ा जी। ठीक है जी, ठीक है। क्या कमी निकल गई इसमें जी? वो इसकी थोड़ी हाइट की थी, जो दूसरे एनिमल जो ज़्यादा लार्ज थे। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ। एनिमल तो सारे ब्यूटी आते हैं, पर जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है। हाँ, परफॉर्मेंस का फर्क पड़ जाता है जी। हाँ, और ये अच्छे से बच्चियाँ अच्छा आपके performance देता पास, है। ये बच्चियाँ हैं, इनका भी रिकॉर्ड होगा आपके पास जी? इनका ये स्ट्राइकर की है, IBS के स्ट्राइकर की है ये वाली। ठीक है जी। खड़ी करना है इसको। तो सर जैसे आप स्ट्राइकर की है, 9 महीने की है ये। ठीक है जी। आगे और दोनों ऑल स्टार की है। ऑल स्टार की हैं जी? तो ये जो सीमन आपने रखवाया है, ये सेक्स सीमन रखवाया था या वैसे नॉन सेक्स? नहीं, नॉन कन्वेंशनल था, ठीक है जी। सेक्स नहीं था। ठीक है जी। और ये भी इनका कन्वेंशनल था। ठीक है जी। ये ऑल स्टार वर्ल्ड वाइड की है दोनों। ठीक है जी, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी, उम्दा क्वालिटी की आपने बच्चियाँ तैयार की हुई हैं जी। और मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि कितना टाइम हो गया आपको डेयरी फार्मिंग के काम में? लगभग 20 साल हो गए हमको। जैसे कोई छोटा फार्मर है, काम स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे जी? देखो, छोटे ने भी स्टार्ट कर, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है। कम से कम 20 एनिमल से स्टार्ट करे, 2-4 में कुछ नहीं, फायदा नहीं है? नहीं कोई फायदा नहीं है। कम से कम 20 एनिमल हो। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने वाली डेयरी फार्मिंग में जो बंदे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो। को ब्रीड, हाँ जी, हाँ जी। मैनेजमेंट, ठीक है जी। और उसके मैनेजमेंट में सारा कुछ आ जाता है, जैसे डाइट बैलेंसिंग, हाँ जी, हाँ जी। न्यूट्रिशन का सारा कुछ का, और कैसे केयर करना है, जो भी है। ठीक है जी। फीड में क्या कुछ आप रखते हो जी? फीड हम अपनी होम मिक्स बनवाते हैं। अच्छा जी। जैसे मक्की होती है उसमें, हाँ जी, हाँ जी। और सोया पड़ जाती है, ठीक है जी। सरसों की पाई जाती है, ठीक है जी। सोया का DOC पड़ जाता है। ठीक है जी। ऐसे मतलब 30% खल डालते हैं, हाँ जी, हाँ जी। 40% अनाज डाल देते हैं जी, ठीक है जी। 30% पॉलिसी वगैरह, जो मिनरल वगैरह, है सीरा जी। वगैरह, ये हो जाता है। वो हम जो डाइट के एक्सपर्ट हैं उनकी हेल्प से बनाते हैं। ठीक है। आप उनसे कांटेक्ट रखते हो जी? उनसे कांटेक्ट करके हम उनसे फार्मूलेशन लेते हैं, फिर बनाते हैं। ठीक है जी। उनसे आप, और ड्राई मैटर में जैसे तूड़ी होगी और पराली होगी, क्या चीज़ आप यूज़ करते हो दोनों में से जी? ये तूड़ी, और देखो, जो बीट स्ट्रा यूज़ कर लो, जो राइस स्ट्रा यूज़ कर लो, हाँ जी, हाँ जी। वो तो पर एनिमल 1 से 2 किलो पड़ेगा। वो पड़ेगा। उसका जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू लगभग सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क है तूड़ी और पराली में। जैसे तूड़ी में थोड़ी प्रोटीन की मात्रा होती है, लेकिन पराली में नहीं होती। तो उसमें जैसे दूध पे कोई फर्क पड़ता है जी दोनों चीज़ों से? नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी बैलेंसिंग का वो सही है ना, सैलेज प्रॉपर है, फीड बैलेंसिंग है, ठीक है जी। तो वो आप चाहे बीट का डालो चाहे राइस का डाल लो, हाँ जी। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप पशु को ओनली
साइलेज ही देते हो या साथ में हरा भी चालू रखते हो? नहीं, सर्दियों में ग्रीन फोटो देते हैं। सर्दियों में देते हो, गर्मियों में आप साइलेज ही रखते हो? गर्मियों में सैलेज होता है। गर्मियों में मेरे हिसाब से हरा कम हो जाता है ना जी? हरा एक्चुअली है लार्ज फार्म में ने जो मैनेजमेंट में नहीं बन पाती, मान लो लेबर की प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ जी, हाँ जी। उतना बैलेंसिंग नहीं हो पाता हरा है, चारा, ठीक है, हाँ। क्योंकि तो या तो मशीनरी से होगा, ठीक है जी, ठीक है। ते जो हाथ से काम करना वो नहीं हो पाएगा, उतना जल्दी नहीं हो पाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो गर्मियों का नहीं, बैलेंसिंग नहीं बन पाता मैनेजमेंट में। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से दोनों चीज़ों की अगर अपने कंपेयर करें, जैसे तूड़ी अपने साइलेज और हरे की, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटीन वैल्यू ज़्यादा साइलेज में ही होगी। लेकिन अगर अपने हरे पे रखते हैं पशु को और साइलेज पे रखते हैं, दोनों में फ़र्क क्या रहता है जी? देखो, अगर कोई भी फार्मर हरे और सैलेज और ग्रीन फोटो दोनों दे सकता है हाँ जी, हाँ जी। तो बेटर रहेगा। ठीक है, क्यों ठीक है जी। गर्मियों में भी रेगुलर दे सकता है ठीक है जी। तो बेटर रहेगी, परफॉर्मेंस उसकी बेटर रहेगी। ठीक है जी, ठीक है जी। अगर नहीं दे पाता तो सैलेज में चल जाता है वैसे, हाँ जी, हाँ जी। पर अगर मान लो साल में 2-4 महीने हाँ जी, हाँ जी। जो पूरा साल भर दे सकता है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। पर सैलेज साथ में देना पड़ेगा, मतलब खाली ग्रीन फोटो में नहीं चलेगा। अच्छा, दोनों मिक्स करके दें तो बहुत बढ़िया है। दोनों मिक्स करके दें तो बढ़िया है। ठीक है जी। तो बैलेंसिंग करके नहीं, उसकी डाइट बैलेंसिंग करके दें। ठीक है जी। तो यही चीज़ मैं अपने जो दर्शक हैं उनको पहुंचाना चाहता हूं। जैसे मेरा राजस्थान का एरिया है बॉस, तो वहाँ क्या है कि ज़्यादा हरा डालते हैं, काट के लाते हैं, उखाड़ के लाते हैं, कैसे भी है। तूड़ी का जो प्राइस आज लगभग वहाँ पे 1100 रुपये है जी। तो साइलेज उससे सस्ती पड़ रही है, लगभग 8 रुपये 9। क्या रेट है साइलेज का? साइलेज का हमारे 6-6.5 यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे 7 रुपये मान लो, ट्रांसपोर्ट का चार्ज साथ में मिला के लगा लो जी। तो मेरे हिसाब से तूड़ी से बेटर साइलेज ही रहेगी। नहीं, बेटर रहेगी, पर इसका ना ड्राई मैटर पे काम होगा। हाँ जी, हाँ जी। तूड़ी का ड्राई मैटर ज़्यादा आएगा, सैलेज का 30-32 आएगा। इसमें ड्राई मैटर कम है। 27-28 भी आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तूड़ी साथ में जरूरी है। पर तूड़ी में है कुछ नहीं ना। हाँ जी, हाँ जी। जो सैलेज में तो इन लोगों को बहुत कुछ डाइट बैलेंसिंग मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी कुछ मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो साथ में ड्राई मैटर जरूरी है थोड़ा बहुत, जैसे तो ड्राई मैटर का बैलेंस करके देंगे तभी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टोटल डाइट का बैलेंसिंग करके देंगे ना, हाँ जी, हाँ जी। तो ही बेटर रहेगा। चलो, धन्यवाद सरदार जी आपका, आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई और वीडियो में जी। ओके, थैंक यू।